जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार द एनवाईए नेशनल यूथ एकेडमी में। उम्मीद है आप सभी साथी बहुत बेहतर होंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो चलिए आप लोगों के लिए हम लोगों ने स्टार्ट करने से पहले, क्लासेस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा है, सिलेबस को डिस्कशन करेंगे और बुक के बारे में भी बात करेंगे। तो साथ ही अगर बुक की बात करें तो आप सभी जानते हैं एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस किए गए हैं। और अगर मैं न्यू एनसीईआरटी की बात करता हूं तो ये आपकी न्यू एनसीईआरटी हो जाती है, जो कि आपकी 2026 में आपके सिलेबस में चल रही है। इससे अलग अगर बात करते हैं कितने चैप्टर्स हैं, तो 13 चैप्टर अपन लोगों के सिलेबस में है, जहां से एग्जाम में आना है। तो चलिए भाई एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि चैप्टर नंबर 2, 4, 9 और 10 को मैंने बॉक्सेस में बंद किया है। क्यों किया है भाई? तो याद रखिए, ये जो चैप्टर्स है ना आपके, चैप्टर नंबर एसिड बेस, कार्बन कंपाउंड, लाइट और ह्यूमन आई, इन सभी चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया गया है जिनको हमको नहीं पढ़ना है। इस वीडियो में मैं आपको उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। बाकी साथ ही इनको छोड़ करके जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं वो सारे कंप्लीट हमको स्टडी करने हैं। पीरियोडिक टेबल भी रिमूव कर दिया गया है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमको स्टडी करने और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो साथ ही अगर मैं बात करूं यहां से, तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट चैप्टर केमिकल सबस्टांसेस एंड नेचुरल, 25 नंबर का आएगा। वर्ल्ड ऑफ लिविंग 25 मार्क्स का आएगा। नेचुरल फेनोमिना 12 मार्क्स का आएगा। इफेक्ट ऑफ करंट 13 मार्क्स का आएगा। और नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स का आएगा, यानी टोटल आता है 80। और अगर हम बात करें इंटरनल असेसमेंट की, तो 20 मार्क्स हमको यहाँ से मिलेंगे। तो आउट ऑफ 10 कितना हो जाते हैं? टोटल 100 हमारे मार्क्स यहाँ पर हो जाते हैं, जिनमें से हमको बहुत बेहतरीन तरीके से नंबर लेकर के आने हैं और टॉपर बनना है। तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर सिलेबस में है क्या क्या। अगर मैं सिलेबस की बात करूं साथी, तो देखिएगा आपको यहां से एक एक बातें क्लियर होंगी। जैसे अगर मैं बात करता हूं स्टार्टिंग से, सबसे पहले टॉपिक की अगर मैं बात करता हूं, तो केमिकल सब्सटेंसेस में हमको केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन पढ़ना है। एसिड बेस इसी चैप्टर में आएगा। कार्बन एंड कंपाउंड्स भी हमको इसी यूनिट में स्टडी करना है। इससे अलग अगर मैं बात करूंगा तो केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशन क्या क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, रिएक्शंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं जिनमें कॉम्बिनेशन आता है, डिकॉम्बिनेशन आता है ना। उसके साथ में डिस्प्लेसमेंट आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आती है, प्रेसिपिटेशन, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के साथ साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि रिडॉक्स रिएक्शंस भी हमारे सिलेबस में आ जाती है। यहां से ध्यान रखिएगा, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि मैं पीवाईक्यूज में भी आपको कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद एसिड बेस की बात आती है, तो याद रखिएगा इसमें से लोगरिथम वाला चैप्टर हटा दिया गया है, यानी पीएच वैल्यू इक्वल टू लोग एच प्लस वाला जो टॉपिक था वो सिलेबस से हटा दिया गया है। हमको केवल जो स्टडी करना है वो एसिड बेस की डेफिनेशन पढ़नी है, साथ ही H प्लस OH माइनस आयन को स्टडी करना है, इंडिकेटर्स के फंक्शन पढ़ने हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। एग्जांपल्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इसमें से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, कांसेप्ट ऑफ पीएच स्केल क्या होता है, इसी के साथ इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में पीएच वैल्यूज, यानी सुबह को पेस्ट करने से लेकर के रात को हैंड वॉश करने तक एसिड बेस का कहां कहां पर इफेक्ट पड़ता है वो हमको यहाँ पर पढ़ना है। साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टडी करना है। आगे बात आती है मेटल नॉन मेटल एक्सेप्टर की, जहां पर प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है मेटल नॉन मेटल की, रिएक्टिविटी सीरीज हमको पढ़ना है। अगर दो की फाइट होती है, एक पावरफुल एक डाउन है, तो कौन जीतेगा साथी? जिसमें पावर ज्यादा होगी, ये बात बताती है हमको रिएक्टिविटी सीरीज। साथ में फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज पढ़ने, आयोनिक कंपाउंड के और बेसिक मेटेगलरी प्रोसेस, कोरिजन और प्रिवेंशन हमको पढ़ना है। कार्बोनेट्स कंपाउंड में पूरा चैप्टर हमको पढ़ना है। सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन क्या होती हैं, होमोलॉजी सीरीज क्या होती है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्किन और एल्काइन हमको पढ़ना है। कार्बन कंपाउंड्स के साथ में फंक्शनल ग्रुप्स को भी हमको स्टडी करना है, जिसमें हैलोजेंस आते हैं, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड्स आते हैं। साथ ही इसके साथ में अगर बात करें क्या नहीं पढ़ना है, तो याद रखिएगा हमारे ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करता हूं, तो ऑर्गेनिक गैसेस में दो ही गैस हमारे सिलेबस में है ना। कौन कौन से एसिड है? एक तो एथेनॉल है और एक एथेनोइक एसिड है।
तो यानी हमको केवल ओनली प्रॉपर्टी पढ़नी है, इनकी केमिकल रिएक्शंस हमको स्टडी नहीं करनी है, केवल और केवल प्रॉपर्टीज इनकी हमको पढ़नी है। क्लियर है ना? चलिएगा, सोप डिटर्जेंट भी सिलेबस में आता है। इसके साथ अगर बात करते हैं तो देखिएगा क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पर बताए गए हैं। वर्ल्ड ऑफ लिविंग की अगर मैं बात करता हूँ तो देखना भाई, वर्ल्ड ऑफ लिविंग की अगर बात करते हैं तो पहला टॉपिक आता है, इसमें पहला चैप्टर आता है बायोलॉजी का, लाइफ प्रोसेस, जिसमें हम लिविंग बींग्स के बारे में बात करते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इसी के साथ में सेकंड चैप्टर आता है बायोलॉजी का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये सारे टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगा वन शॉट मैराथन के साथ में, एक क्लास सब कुछ खलास, ठीक है, वहां पर हम स्टडी करेंगे। आगे बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, एनिमल और प्लांट दोनों में स्टडी करना है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन प्लांट हार्मोन्स के क्या होते हैं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या क्या होता है, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल हार्मोन्स हमको स्टडी करना है। थर्ड चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एनिमल्स और प्लांट, यानी सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों ही हमको यहाँ से स्टडी करना है, साथ ही दोनों से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसके साथ बात करते हैं हेल्थ नीडेड मेथड्स क्या होते हैं, फैमिली प्लानिंग क्या क्या होती है, सेफली सेक्स, एचआईवी और एड्स क्या क्या होता है, और चाइल्ड बेयरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ के ऊपर हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, जहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। नंबर 4 आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस, हेरिडिटी, मेंडेल कंट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। मेंडेल्स के रूल, 3 रूल मेंडेल्स ने बताए थे, जो मोनोहाइब्रिड और डिहाइब्रिड दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं, दोनों को हमको यहाँ से स्टडी करना है। इसके साथ में सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर स्टडी करनी है। क्लियर है? इसी के साथ में अगर बात करते हैं तो नेचुरल फेनोमिना में सबसे पहले लाइट आता है, जिसमें रिफ्लेक्शन हम पढ़ते हैं, इमेजेस पढ़ते हैं फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ते हैं साथ ही। इसी के साथ में और क्या क्या होता है देखना जरा, यहां से एक लाख देखते हैं, देखिए जरा यहाँ से क्या क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। इसी के साथ में अगर मैं बात करता हूं तो ये सारे टॉपिक्स आपको यहां से देखने हैं और यहां से चीजों को एक साथ लेकर के हम लोगों को चलना है। तो देखिएगा, इमेज फॉर्मेशन आता है, स्फेरिकल मिरर आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, केवल फॉर्मूले अपन लोगों को याद करने, और पोजीशंस, किस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इमेज किस पोजीशन पर बनेगा, ये हमको यहां से याद रखना है। बड़े मजेदार तरीके से पढ़ेंगे चीजों को। देखिए, हम चैनल का हमारा स्टार्ट है, तो आप लोग जितना ज्यादा हम लोगों के साथ जुड़ेंगे, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे और चीजों को शेयर करेंगे, उतना ही ज्यादा बेहतर हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत कर पाएंगे। तो चलिएगा, इसके बाद रिफ्लेक्शंस के लॉ पढ़ेंगे, स्पेरिकल लेंस के बारे में पढ़ेंगे, पावर ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। इसी के साथ में ह्यूमन आई, विजन करेक्शंस, मिरर्स लेंस के यहाँ पर सारी चीजें पढ़ेंगे, प्रिज्म, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशंस, डेली लाइफ एक्सक्लूडिंग कलर, सनसेट और सनराइज हमको नहीं पढ़ना है, सनसेट और सनराइज पर कलर रेड क्यों हो जाता है ये नहीं पढ़ना है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आता है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, रेसिस्टिविटी, पेलर और सीरीज कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रिक पावर, इसके साथ में पीवीआर में रिलेशन, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हमारे सिलेबस में मैग्नेटिज्म दिया गया है, जहां पर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में स्टडी करना है, करंट कैरिंग कॉइल के बारे में पढ़ना है, सोलेनोइड, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग, फोर्स के बारे में स्टडी करनी है। क्लियर है? इसी के साथ में बात करते हैं, साथ ही देखिएगा यहां से और क्या क्या बोला गया है, हमको जो स्टडी करनी है, डीसी और डीसी करंट के बारे में स्टडी करना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टडी करना है, एडवांटेज ऑफ एसी और डीसी, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्कल, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग यूज करते हैं उसमें क्या क्या यूजेस होती हैं, फ्यूज का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, ये जूल्स हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशंस हैं जिनको हम लोग स्टडी करेंगे। क्लियर है? जिसमें इलेक्ट्रिक बल्ब आता है, प्रेस वगैरह सब कुछ आता है। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, आवर एनवायरनमेंट चैप्टर है हमारा, जिसमें इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन डेप्लीकेशन, वेस्ट प्रोडक्शन,
देयर सॉल्यूशंस और बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस मोस्ट इंपोर्टेंट है जो हमको स्टडी करनी है। या आगे की वीडियोस में इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम साथी चैप्टर्स को लेकर के चलेंगे। तो इसी के साथ में सिलेबस है, बाकी प्रैक्टिकल्स का बता रखा है जिसको आप पीडीएफ से ले लेंगे। इसके अलावा हम लोगों का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां पर आप जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको मिलेंगी बिना पैसे के, बस आपको यहां से पढ़ना है और अपनी चीजों को बेहतर बनाना है। सारी चीजें आपको चैनल की तरफ से मिलेंगी, साथ ही आपको कुछ भी नहीं खरीदना है। क्लियर? सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक, मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू, सब कुछ मिलने वाला है। इसी के साथ में बात करते हैं, ये तो पूरा एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। और इसके अलावा अब आप लोगों के लिए क्लासेस क्या स्टार्ट होंगी तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। साथ ही आज यानी 8 सितंबर से आप लोगों की ये 8 सितंबर को रात 9 बजे आप लोगों की क्लास स्टार्ट होगी। चाहे 1 आवर हो, चाहे 2 आवर हो, चाहे 3 आवर हो। एक क्लास में थ्योरी कंप्लीट होगी, सेकंड क्लास में न्यूमेरिकल प्लस पीवाईक्यू कंप्लीट होंगे। बाकी पीवाईक्यू में साथ साथ आपको बताता चलूंगा। थ्योरी में तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी होगी और वन शॉट मैराथन क्लास में ये कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो जरूर जुड़िएगा 8 सितंबर रात 9 बजे द एनवाईए नेशनल यूथ एकेडमी पर अपने मेंटर विपुल राम शर्मा के साथ। जय हिंद।